हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ा रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1, 2 समझा दिए हैं। आज आपको हम प्रश्न क्रमांक 3 समझा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 3 प्रश्न हैं, प्रश्न 1, 2, 3। तो इस प्रकार से 3 प्रश्नों को समझाएंगे। अब देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है, शून्य है। तो आपको क्या कह रहा है इस प्रश्न में, निम्नलिखित को यानी कि आपका ये दिया है 0.6 के ऊपर बार, इसी प्रकार 0.47 के ऊपर बार, और तीसरा है 0.001 उसके ऊपर बार। ये दशमलव भिन्न है, इसको आपको परिमेय भिन्न के रूप में बनाना है, यानी कि P/Q के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, हम एक एक प्रश्न को यहाँ पे आपको हल करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, 0.6 के ऊपर बार। इसको हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम प्रश्न को जैसा का वैसा लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार। तो ये इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए किस रूप में बदलने कह रहा है इसको, P/Q के रूप में। तो हम मान लेंगे, माना P/Q बराबर 0.666 डैश। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 के ऊपर 6 बार है तो 0.6666 बार क्यों लगा है, क्योंकि 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। और इसे आप समीकरण नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। क्या कि हमने प्रश्न लिखे 0.6 के ऊपर बार, या उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6666। इस प्रकार से जाते जाएगा। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना P/Q बराबर क्या है, 0.6666 जाते जाएगा। ये आपने इसको समीकरण 1 दिए। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा, समीकरण 1 में 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 10 का गुणा कर देंगे, इस पक्ष में P/Q से 10 का गुणा किए, 10 गुणित P/Q, 10 का P/Q से गुणा किए तो 10 P/Q बराबर, फिर 10 का गुणा किससे करेंगे, 0.666 डैश। यानी कि इस प्रकार अंक जाते जाएंगे। अब गुणा कर दीजिए, ये 10/10 P/Q जैसा का वैसा रहेगा बराबर। अब 10 का गुणा करते हैं तो एक अंक बाद एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6.6666 डैश। तो आप गुणा करके देखेंगे तो एक शून्य इसमें बढ़ जाएगा और एक संख्या बाद एक दशमलव बढ़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6.666। कैसे आता है, गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 0.666 में गुणा करेंगे किसका, 10 का 0 0, तो एक शून्य बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ये शून्य बढ़ा दिए और 1 का गुणा कर दीजिए, 6 कितनी संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये आगे 6.666 इस प्रकार से आगे बढ़ते ही जाएगा। तो ये आ गया, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। कैसे घटाते हैं देखिए, तो इसका जो ये वाला पक्ष है इस पक्ष से घट जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घट जाएगा। तो लिख देंगे हम, पहले समीकरण 2 के मान लिखेंगे, 10 P/Q से समीकरण 1 का P/Q हटेगा, P/Q, यानी ये वाले पक्ष से ये इस पक्ष से इस पक्ष को हटा दिए और इस पक्ष से इस पक्ष को हटाएंगे, बराबर लगा के 6.666 डैश ऋण 0.666
अब इसको घटाते हैं, 10 p/q से p/q घटाए तो 9 p/q बचेगा। 10 p/q में से किसको घटा दी, p/q को, तो 9 p/q बचा। अब इसमें से घटाएंगे हम 6.666 में से 0.666 को घटाए तो यहाँ आया 0 0 0 0 और 6 में 0 घटाए तो कितना बचा, 6 बच गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ये p/q है जैसा का वैसा लिख दीजिए, यहाँ गुणा में 9, पक्षांतर करेंगे तो 6 के भागित में चल जाएगा, 6/9, या इसको 3 से काट दे, 3 दूनी 6, तितर का 9, तो p/q बराबर क्या आ गया, 2/3। तो आपको p/q के रूप में व्यक्त करने को कहा था, तो ये p/q के रूप में आ गया। तो आप लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार का p/q रूप 2/3 होगा। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, प्रश्न नंबर 2 इसी का, प्रश्न नंबर 1 अभी समझाया था, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 0.47 के ऊपर बार। अब इसको हल लिखेंगे हम, प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, 0.47 के ऊपर बार। तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं, 0.4777 किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब हमने ये लिख लिए, अब क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना p/q बराबर क्या हो जाएगा, 0.4777। इस प्रकार से हमने मान लिया, उसको समीकरण नंबर 1 दे दिए। अब इसमें क्या करेंगे, कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 10 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 10 का क्या कर देंगे, समीकरण 1 गुणित, या समीकरण 1 में 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा p/q से किए तो 10 p/q बराबर, फिर 10 का गुणा इससे किए तो 10 गुणित 0.4777। अब गुणा करते हैं हम, ये 10 p/q जैसा का वैसा रहेगा, 10 p/q। अब 0 का एक 0 इधर बढ़ जाएगा तो ये भी आ जाएगा 4.777 बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसको। आपका जो मान दिया है, क्या दिया, किसका दशमलव भिन्न क्या दिया आपका, 0.47 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार है, 7 बार बार आ रहा है, 7 बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, फिर से इसको माना लिखेंगे, माना p/q बराबर 0.477 समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 में 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा किए 10 p/q बराबर 10 गुणित 0.4777, फिर 10 का गुणा किए तो एक संख्या बाद यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा तो इधर संख्या 4.777 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और 2 ला दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड। तो 10 p/q से p/q घट जाएगा, ये 10 p/q ऋण p/q, और 4.777 इससे क्या घट जाएगा, 0.4777। अब घटा दिए, 10 p/q से p/q घटाए तो 9 p/q बराबर, अब 4.7777 से किसको घटाना है, 0.4777। 7 में 7 घटाए 0, 7 में 7 घटाए तो 0, 7 में 7 घटाए 0, और 7 में 4 घटाए तो 3,
और 4 में शून्य घटाए तो 4, तो क्या आ गया 4.3, 4.3। और दशमलव के बाद जो ये शून्य इनका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिख दी 4.3। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे P/Q, यहाँ पे गुणा में है 9, इधर पक्षांतर काय में चल जाएगा भाग में, तो 4.3 भागित क्या हो जाएगा 9, P/Q बराबर। अब देखो यहाँ एक संख्या बाद दशमलव है तो हम ऊपर 43 लिख देंगे और नीचे 9 के साथ एक शून्य को बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 43/90 बन जाएगा। और ये आपके P/Q के रूप में आ गया। और लास्ट में लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 0.47 के ऊपर बार का P/Q बराबर 43/90 होता है या होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। आप प्रश्न 3 को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 3 को आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे करना है। बस मैं आपको हैंड कर दे रहा हूं कि प्रश्न नंबर 3 को आप कैसे करना है। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा 0.001 के ऊपर बार ये लगा हुआ है। अब इसको हम P/Q के बराबर मान लेंगे 0.001 यानी 0.001। इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक के ऊपर बार लगा है 3 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो ये तो समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर क्या करेंगे इसमें कि गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे 10 का करेंगे, 100 का करेंगे, 1000 करेंगे। तो ये देखना है कितने के ऊपर बार है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसमें किसका गुणा कर देंगे 1000 का। 1000 का गुणा P/Q से भी कर देंगे और 0.001 इससे भी किसका गुणा कर देंगे 1000 का। जब 1000 का गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001 0.001 2 शून्य 3 शून्य बढ़ जाएंगे। तो 3 शून्य आप कितनी संख्या बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा P/Q बराबर 1.001 फिर 0.01 ही बढ़ती चलेगा। तो इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को आप स्वयं करके देखेंगे। इन सवालों की विशेषता यह है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है, उतने का गुणा करना है। यहाँ पे 1 अंक पे बार था इसलिए 10 का गुणा किए, यहाँ पे भी 1 अंक पे बार इसलिए 10 का गुणा किए, और इसमें 3 अंकों पे बार है इसलिए किसका गुणा करेंगे 1000 का। यदि 2 अंकों पे बार रहता है तो 100 का। तो इस प्रकार से ये आपके P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं ये बताएं, और ये प्रश्न पेपर में आते हैं। अब आगे के प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों।